नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सोने में इन्वेस्ट करने का एक बेहतरीन तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी कि सोने के सरकारी बॉन्ड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर RBI इन बॉन्ड्स को जारी करता है और इन बॉन्ड्स को आप पोस्ट ऑफिस से या सरकारी या प्राइवेट बैंक से या फिर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्टली या फिर थ्रू ब्रोकर्स आप इन बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। 2014 से करीब करीब रेगुलरली ये बॉन्ड्स जारी हो रहे हैं और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अप्रैल से लेकर अब तक हर महीने ये बॉन्ड्स आए हैं। ये बेसिकली सितंबर के लिए ये इशू है जो कि अगस्त 31 यानी कि मंडे 31 अगस्त को ओपन होगा और 4 सितंबर तक ये इशू खुला रहेगा। इसमें एक बॉन्ड जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो 1 ग्राम सोने के बराबर होता है और ये 999 प्योरिटी वाला सोना होता है, यानी कि मार्केट में 24 कैरेट सोने का जो भाव चल रहा होगा उसके आसपास ही इस 1 ग्राम के बराबर, क्योंकि एक बॉन्ड 1 ग्राम के बराबर है तो एक बॉन्ड का जो प्राइस होता है वो लगभग उसी बराबर होता है। और इसका जो प्राइस तय होता है वो बेसिकली जिस वीक में ये लॉन्च होता है, जैसे कि अब ये मंडे 31 अगस्त को ओपन हो रहा है तो उसके प्रीवियस वीक में लास्ट 3 डेज का जो क्लोजिंग प्राइस होगा सोने का एज पर इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, तो उनके हिसाब से जो एक क्लोजिंग प्राइस होगा उस प्राइस के हिसाब से आपके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का प्राइस तय होता है। तो ये जो सीरीज 6 इस फाइनेंशियल ईयर में सीरीज 6 ये जो लॉन्च होने जा रही है, इसका जो प्राइस है वो है 5117 रुपीज पर ग्राम या पर बॉन्ड। हालांकि यदि आप इसको डिजिटल मोड में पेमेंट करते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो उस केस में आपको 50 रुपीज पर बॉन्ड डिस्काउंट भी मिलता है। तो उस केस में एक बॉन्ड का प्राइस जो है वो 5067 यानी कि 5067 रुपीज हो जाएगा। तो देखिए, जब आप सोने में इन्वेस्ट करते हैं तो जिस प्राइस पर आप बाय करते हैं आज और फ्यूचर में जिस प्राइस पर आप बेचते हैं उसका जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट या लॉस तय करता है। तो ये जो बॉन्ड्स हैं इनकी मैच्योरिटी 8 इयर्स की है, यानी 8 साल के बॉन्ड्स हैं और 5 ईयर का लॉक इन है। तो 5 साल के बाद इन्हें आप रिडीम कर सकते हैं, अदरवाइज 8 इयर्स पर ये ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाएंगे। तो आज का प्राइस जो है, मान लीजिए आपने ऑनलाइन बाय किया, आपने डिजिटल मोड में पेमेंट किया और 5067 रुपीज का एक बॉन्ड आपको मिला जो कि 1 ग्राम प्योर गोल्ड के बराबर है। और 8 साल के बाद मैच्योरिटी के वक्त उस वक्त जो सोने का प्राइस होगा उस हिसाब से आपको इसका पेमेंट मिल जाएगा। अब ये तो आपका प्रॉफिट हो ही जाएगा। अगर फ्यूचर में सोने का भाव बढ़ता है, उस वक्त बढ़ा हुआ भाव होता है जिसकी पूरी उम्मीद है, तो आपका प्रॉफिट होगा। उसके अलावा सरकार हर साल 2.50% यानी कि 1.25 साल में 2 बार इस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करती है। यानी कि जो सोने में फायदा होगा वो तो आपका होगा ही होगा, उसके अलावा आपको 2.50% का इंटरेस्ट सालाना एडिशनल मिलेगा। इनको आप डीमैट फॉर्म में भी बाय कर सकते हैं और अदरवाइज आप इनको बॉन्ड लेजर में भी बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इनको डीमैट फॉर्म में बाय करते हैं तो इनकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड्स हैं ये स्टॉक एक्सचेंज में इनकी लिस्टिंग होती है। तो यदि 5 साल के बाद, क्योंकि मैंने जैसे बताया 5 साल का लॉक इन है, तो 5 साल के बाद तो आप इनको वैसे भी रिडीम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपको पैसे की जरूरत है तो उस केस में आप इनको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। एक और फायदा है आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय करने पर, जब आप सोने में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। यानी कि यदि आप 3 साल के बाद
सोने को बेचते हैं, जब फिजिकल गोल्ड आप बाई करते हैं, या फिर आप इवन गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर 3 साल होल्ड करने के बाद यदि आप उसको बेचते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और यदि 3 साल से पहले आप उसको रिडीम कर देते हैं, या आपने प्योर गोल्ड बाई किया है, कोई फिजिकल गोल्ड बाई किया है, जब उसको बेचते हैं तो उसके ऊपर 3 साल से पहले बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में यदि आप इसको रिडीम करते हैं या फिर आप मैच्योरिटी के वक्त इसका पेमेंट लेते हैं, तो उस पर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना है। यदि आप ट्रेड करते हैं शॉर्ट टर्म में या फिर 5 साल से पहले आप ट्रेड करते हैं, तो उस हिसाब से आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। लेकिन यदि आप रिडीम करते हैं 5 साल के बाद में, या फिर आप मैच्योरिटी तक इसको रखते हैं, तो मैच्योरिटी प्रोसीड्स आपको जो मिलेगा उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 2.50% का, वो टैक्सेबल है, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। हालांकि उस पर टीडीएस नहीं लगेगा, लेकिन जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको आपकी इनकम के हिसाब से उस पर आपको टैक्स पे करना होगा, वो टैक्सेबल होगा। और साथ ही ये जो बॉन्ड्स हैं ये कोलेटरल के रूप में यूज किए जा सकते हैं। यदि आप कोई लोन ले रहे हैं तो लोन के लिए आपको कोई कोलेटरल की जरूरत है, तो इन बॉन्ड्स को एज ए कोलेटरल यूज किया जा सकता है। तो ये भी एक सुविधा है इन बॉन्ड्स के साथ में। तो एक तो आपको बेनिफिट है कि 2.50% का आपको एडिशनल इंटरेस्ट मिल रहा है सरकार से, वो आपको फायदा है। दूसरी बात, आपको इसके रखरखाव की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब फिजिकल गोल्ड होता है तो उसमें आपको डर रहता है कि कहीं चोरी हो गया, खो गया, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेपर फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। और दूसरा जो फायदा मैंने बताया कि इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, वो आपका और भी फायदा है। अब मैंने आपको बताया कि इस बार जो उसका प्राइस है वो 5117, या फिर अगर आप डिजिटल मोड में पेमेंट कर रहे हैं तो 5067 है। अगर मैं बात करूं आपको इसी अगस्त में जब ये फर्स्ट वीक में लॉन्च हुआ था, तो उस वक्त इसका जो प्राइस था वो 5334 रुपीज पर बॉन्ड था। तो यानी कि आपको लगभग 4%, थोड़ा उससे भी ज्यादा का आपको डिस्काउंट मिल रहा है एक महीने में। मतलब पहले वीक में जब आया था तब प्राइस 5334 था, और अब जब ये 31 अगस्त को ओपन हो रहा है तो इसका प्राइस रखा गया है 5117। तो इस हिसाब से आपको 4% का डिस्काउंट मिल रहा है। हालांकि अगर आपको याद हो तो इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल में जब पहली बार ये इसकी 2021 फाइनेंशियल ईयर की सीरीज 1 जब आई थी, तो उसका प्राइस 4639 रुपीज था। तो उस हिसाब से आपने देखा कि सोने में काफी एप्रिसिएशन हुआ है। लेकिन आपको आज की तारीख में जो पिछली जो सीरीज आई थी उसके मुकाबले डिस्काउंट मिल रहा है। अब सवाल ये होता है कि क्या इस वक्त ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सोने में अभी भी तेजी की उम्मीद है। अगले 1-2 साल मुझे उम्मीद है कि सोने में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। हालांकि क्योंकि यहां पर 5 ईयर का लॉक इन है, 8 साल की इसकी मैच्योरिटी है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसी रेट पर सोने के भाव बढ़ेंगे, क्योंकि हमने देखा है जब भी अनसर्टेनिटी होती है उस वक्त लोग सोने में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं वर्ल्ड ओवर, तो जिसकी वजह से सोने के प्राइस बढ़ते हैं। तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी सोने के प्राइस बढ़ रहे हैं। और वैसे भी हम लोग सोना अभी माइन नहीं करते हैं, पूरी तरह से सोने के इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो डॉलर का प्राइस जो होता है वो भी काफी हद तक ये बात तय करता है कि इंडिया में सोने का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि अगर रुपया कमजोर होता है और डॉलर महंगा होता है तो उस केस में हमें सोना महंगा मिलता है। तो इस वक्त सारी ही बातें हैं और इन बातों की वजह से सोने का प्राइस काफी बढ़ रहे हैं। और पिछले 1 साल में अगर देखें तो सोने ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन इत्तेफाक से 1 महीने के अंदर आपको सोने पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा अगर आपका मन है सोने में इन्वेस्टमेंट करने का तो आप बिल्कुल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए। और फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो कैलेंडर लॉन्च हुआ था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का,
तो उसमें अप्रैल से लेकर सितंबर तक का कैलेंडर अवेलेबल था और ये लास्ट सीरीज है उस कैलेंडर की। तो इसके बाद आगे इस साल में दोबारा से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आएंगे या नहीं आएंगे ये अभी क्लियर नहीं है। तो अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं। ये यदि आप इस बीच में कभी भी 31 अगस्त से लेकर और 4 सितंबर 2020 के बीच कभी भी बाय करते हैं तो आपको 8 सितंबर को इसका अलॉटमेंट होगा और एक इंडिविजुअल 4 किलोग्राम तक सोना, मतलब इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के रूप में 4 किलोग्राम के बराबर बॉन्ड्स बाय कर सकते हैं। यदि आप HUF के थ्रू बाय कर रहे हैं, आपका HUF है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो यहां पर 20 kg तक बाय किया जा सकता है। एक फैमिली में जितने फैमिली मेंबर्स हैं सभी लोग 4 kg तक बाय कर सकते हैं और ये माइनर के नाम पर भी खरीदा जा सकता है। तो बच्चों के नाम पर, हस्बैंड वाइफ, तो फैमिली में जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि 4 kg पर इंडिविजुअल ये लिमिट है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। हालांकि अगर आपने पहले बाय किया हुआ है तो उसको भी कैलकुलेट करके टोटल जो है वो 4 kg मैक्सिमम एक इंडिविजुअल पर्सन बाय कर सकता है। आप इसमें कैश में भी बाय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 20,000 की लिमिट है। 20,000 रुपीज तक के यदि आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय करने हैं तो वो आप बिल्कुल कैश में कर सकते हैं। लेकिन यदि उससे ऊपर का अमाउंट है आपका तो फिर आपको अदर देन कैश, चाहे वो आपका डिमांड ड्राफ्ट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड RTGS NEFT, कोई भी मोड हो सकता है ऑनलाइन पेमेंट का, उस तरह से आप कर सकते हैं। पैन कार्ड इसके लिए मैंडेटरी है, आपको पैन कार्ड जरूर प्रोड्यूस करना होगा। बाकी बहुत ही आसान है इसको खरीदना। तो यदि आप सोने में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे थे तो मैं बिल्कुल आपको सलाह दूंगा कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर भी करें। और एक बात और, यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।